उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम आदाहु में शरणम सुत्तम हि जान मानो भवस्स भवनाशनम च सो कुणदी सुई जहा सुताना सदी सुते सहानोवी आगम हीनो समणो नेव पाणम परम बियानादि अभिजानन्तो अथे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु एयगदो समणो एयगम निश्चिदस्तेषु निश्चित्ति आगम दो आगम चिट्ठा तदो चिट्ठा। Seekers of truth, come. Seekers of bliss, come. Deep seekers of eternal happiness, welcome. आइए सुख के खोजियो, आइए। वैसे हमारी सुख की तलाश आज की नई चीज नहीं है। यह तलाश अनादिकाल से चलती आ रही है। अनादि का अर्थ 1000, 2, 5,000 वर्षों से नहीं फ्रॉम टाइम इनफाइनाइट। हम सरीकों के कल्पनाओं से परे, जहां पर कल्पनाओं की कोई पहुंच नहीं है, मन की कोई गति नहीं है, ऐसे केवल ज्ञानी ही अनंत का माप कर सकते हैं। अवधि मन परे ज्ञानी भी उस अनंत का माप नहीं कर सकते। गणधर 4 ज्ञान के धारी भी उस अनंत का माप नहीं कर सकते। और अनंत काल से हम दुख को भोगते आ रहे हैं। इससे 2-3 बातें प्रमाणित हो जाती है। वे कौन सी? आज तक कोशिशें चलती रही सुखी होने की, और कोशिशें सभी विफल होती रही। और एक बात प्रमाणित होती है, नतीजन आज भी हम दुखी हैं। 3 बातों का फलितार्थ निकलता है। वो कौन सा? कोशिश अनादिकाल से चल रही है, लेकिन यथार्थ कोशिश, यथार्थ प्रयास नहीं किया गया। 2, होता तो विफल नहीं होते ना प्रयास हमारे। 3, हम सब दुखी है। हमें जरूरत है एक विकल्प की। विकल्प, ऑप्शन, एक नए मार्ग की। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज तक हमने सुखी होने के लिए कई उपाय किए हैं, बट टेक्निकली ये कई उपाय नहीं है। ये एक ही जाति के उपाय होने से उपायांतर नहीं हो पाया है। और जो हिम्मतवान जीव होते हैं, दे नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट। वे सच्चे विकल्प की खोज में लगे रहते हैं। वो सच्चा विकल्प दिखाएगा कौन? यदि पढ़ने वालों ने आई थिंक इट्स बर्नार्ड लुइस की व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक यदि पढ़ी होगी, या किरण बेदी की व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई यदि पढ़ी होगी, तो उस पुस्तक में इसी बात को रीइटरेट किया गया है कि जब तक आप विकल्प नहीं खोजोगे तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यदि बालबोध, वितराग, विज्ञान जैसे भाग किसी ने पढ़े होंगे,
तो 3 जगह पाठ का प्रारंभ ऐसा हुआ है जो टोडरमल जी ही कहते मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं करता है, बट जिस उपाय से कार्य की सिद्धि होती है वह उपाय उसके समझ में नहीं आ रहा है। वो उपाय कैसे मिलेगा, वो विकल्प कौन दिखाएगा हमारे सामने? वो विकल्प जो हमें दिखाएगा, एक नया मार्ग दिखाएगा, उसे एक टर्म देता हूं मैं, हितैषी। हितैषी क्या टर्म दी मैंने? हितैषी। एक बहुत अच्छे वर्ड है बच्चों, हित। हित जिसमें हमारे कल्याण की बात हो, जिसमें हमारा अच्छा होना हो। एक वर्ड आपने सुना होगा, सहित। सहित सुना है? सहित मतलब इंग्लिश में विथ लोग समझते हैं। सहित के विलोम रहित, विदाउट। बट सहित मतलब नॉट विथ अस, विथ आवर पर्पज। समझ रहे? हित। हित सहित इज नॉट जस्ट फिजिकली बीइंग टुगेदर, इट्स टुगेदर स्ट्राइविंग फॉर द सेम पर्पज। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? समझना चाहिए, है ना? ओके ओके। यदि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में यदि सहयोगी आप बनते हो तो आप मेरे सहित हो। लोक में वैसे समझने के लिए हम समझते, बट भाव ऐसा है इसका। इसी सहित शब्द से साहित्य शब्द बना है। क्या बना है? साहित्य। साहित्य इज नॉट जस्ट लिटरेचर। साहित्य इज नॉट जस्ट लिटरेचर, साहित्य इज द थिंग विच लिफ्ट्स अस अप। समझ रहे हैं? इसलिए इसे साहित्य कहते हैं। साहित्य शब्द बनता भी हित से है। और परमार्थ से यदि साहित्य का अर्थ किया जाए तो यह तो पौद्गलिक साहित्य के रूप में प्रचलित है। एक तो जो हमें सन्मार्ग को उपदेश देते हैं, ऐसे हमारी मित्र मंडली साधर्मीगण, वे है साहित्य। साहित्य 2 प्रकार का हो गया, एक चेतन साहित्य और एक अचेतन साहित्य। आज तक प्रचलित हमें अचेतन साहित्य। अब्दुल कलाम का एक कोट बहुत प्रसिद्ध, द विंग्स ऑफ फायर की ऑटोबायोग्राफी में से यह कोट है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, बुक्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। ऐसा महात्मा गांधी तो बोल गए थे। अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स। क्या कहा? 4-5 जनों के बीच में खड़े रहने से बेहतर है पुस्तकें पढ़ा करो भैया, क्योंकि पुस्तकें ज्ञानियों ने लिखी गई है, यह बात तय है। और तुम जिनके बीच में खड़े रहते हो वो ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हालांकि पुस्तकें जिन्होंने लिखी है उनका भी ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, बट इवन देन इट नीड्स डेयरिंग टू राइट समथिंग, क्योंकि पेन इज द बेस्ट माइटियर वेपन बताया गया है। इट नीड्स करेज टू राइट एनीथिंग। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मुझे? गुड गुड गुड। मैं अभी क्या कह रहा था? मैं कुछ बात कह रहा था, मैं ये कह रहा, पार्डन। साहित्य, चेतन साहित्य 2 प्रकार का। वैसे सोमदेव सूरी ने पंचम काल के 2 तीर्थ कहे। पंचम काल में 2 तीर्थ होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस तीर्थ, ओके। वे कहते हैं एक तो तित्थम धम्मस कत्तार। सचमुच तीर्थ का अर्थ तो उपदेश होता है, जिसके बल से तिरे जाते हैं जीव। तीर्थ का अर्थ अमृत चंद्र स्वामी जी ने तत्व प्रतिपत्तिका में उपदेश किया। उपदेश तो एक तीर्थ है, और दूसरा तीर्थ उपदेश दाता, स्पीकर, वक्ता और जिनवानी, ये 2 तीर्थ पंचम काल के हैं। और कलाम उसी को ये कहते हैं, अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स बट अ गुड फ्रेंड इज वर्थ सो मेनी लाइब्रेरीज। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई साथी मिल जाए, साधर्मी मिल जाए, तो न हजारों ग्रंथों से भी क्या मतलब है हमारा? कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जिसका जीवन चलता बोलता ग्रंथशाला ही है, अभ्यासशाला ही है, यदि वो मिल जाए हीरा, तब तो फिर कहना ही क्या, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैंने थोड़े दिन पहले कह दिया था, अभी 4-5 दिन पहले नीलेश भाई जी यहां पर आए थे, तो उनको अच्छी लगी थी, उन्होंने कोट किया था। मैं यहां से भी फिर से कोट कर लेता हूं। देव पर्याय के कारणभूत परिणामों की चर्चा चल रही थी, राजवार्तिका क्लंग स्वामी। क्या? अगेन देव पर्याय कैसे बनती है? गतिया पाठ पढ़ा है बच्चों हमने, उसमें बताए गए देव गति कैसे मिलती है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप।
तत्वार सूत्र जिन्होंने पढ़ाए वे जानते, 6वें अध्याय के 20-21वां सूत्र जो कहता है सम्यक त्वंचादि, 4 सूत्र दिए हैं जिसमें यह बताया गया है कि देव पर्य की प्राप्ति इससे होती है। अकलंग स्वामी जब टीका लिखने बैठे तो एक बहुत गजब की बात कह दी। वे ये कहते हैं हमारे साधर्मी हमारे आयतन है, आयतन। प्रश्न पूछा शंकर ने, यह आयतन कैसे हो सकते? आयतन तो वे मंदिर जिनालय अथवा जिनवानी देव शास्त्र गुरु आयतन होते हैं। तो कहते षट अनायतन की परिभाषा क्या करते हो तुम? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके फॉलोअर्स, यदि उनके फॉलोअर्स अनायतन हो सकते हैं तो इनके फॉलोअर्स आयतन क्यों नहीं हो सकते? इंसिस्ट कर रहे हैं कि व्हाई डोंट यू रियलाइज दिस फैक्ट, हम आपके लिए आयतन है, आप हमारे लिए आयतन है। साधर्मी कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि साधर्मियों को देखकर एक प्रकार का धर्म का वीर्य छलक उठता है और सहजता में धर्म की भावना हो उठती है। एनीवे, कमिंग बैक, मैं तो यह कह रहा हूं पंचम काल के 2 तीर्थ कहे बच्चों। कौन कौन से? एक तो जिनवानी, शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, श्रुत कहते हैं, सूत्र कहते हैं, आदि कई नाम है इसके। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे बात करता जाऊंगा। और एक तो उनको पढ़ाने वाले, इनके माध्यम से हमें एक नया विकल्प खड़ा होता है। ऐसे क्या खासियत है? स्वाध्याय की चर्चा हमारी चलने जा रही है, शायद इसकी चर्चा मैं सेकंड सेशन से कर पाऊंगा। आज मैं केवल आगम की चर्चा कर रहा हूं, आपको समझ में आए। शास्त्र ज्ञानियों के जीवन में जो जो अनुभव में आता है वो उसे पेन डाउन करते हैं। क्या करते हैं? पेन डाउन। जैसे बाप खूब पैसा कमाकर आगे की पीढ़ी के लिए को हैंड ओवर करता है और चला जाता है। कल्पना करिए पूरा जीवन पैसा कमा ले और आगे की पीढ़ी को हैंड ओवर ही ना करे। वो चाबी कहां रखी है यही बता ना पाए और उसी समय में वो स्पीचलेस हो जाए, उसको लकवा लग जाए उसी समय में, जाने के कितने संकलेश में मर सकता है। क्योंकि जिसके लिए मैंने इतने जनों के गले काटे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवितव्य के लिए इतने जनों का पाप मेरे माथे लिया और वो मैं हैंड ओवर नहीं कर सका। उसी प्रकार इस फील्ड में ज्ञानी जन क्या करते, जो जो मेरे जीवन में एक नोटेबल थिंग आती है, जो महत्वपूर्ण, जो आम जनों के नहीं आती, उसे पेन डाउन करते हैं और परंपरा से वो चलती रहती है ट्रैक। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रिले रेस में एक बैटन पास की जाती है और वो आगे ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आगम किसे कहते? लोकल भाषा की जाती है जो ग्रंथों में नहीं पाई जाती है। वैसे आप्तों ने कहा हुआ, गणधरों ने गुंथा हुआ, मुनियों ने लिखा कहा हुआ, हम तक आया हुआ, और बीच में बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ा चैनल है विद्वानों का, और ये चैनल तो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे चैनल की अंतिम कड़ी आप हो गए। आप जिनको बताएंगे अंतिम कड़ी वे हो जाएंगे। ये कड़ियां होती रहेगी और चेन हैसललेस चलता रहेगा पंचम काल के अंत तक लगभग। एनीवे, आगम किसे कहते हैं? 3 शब्द, आप्तों से आया हुआ, गणधरों से गूंथा हुआ। गणधर लिखते कुछ भी नहीं है हाथ से, कभी भी लिपिबद्ध गणधर नहीं करते हैं। गणधर केवल सूत्रबद्ध करते हैं। सूत्रबद्ध मतलब अंतर मुहूर्त में द्वादशांक की रचना भावपरक कर लेते हैं, लिखते कभी भी नहीं है। वैसे लिखने का ट्रेंड अभी का है। वैसे जब तक बुद्धिमत्ता ठीक ठाक रहती है तब तक मौखिक ही चलती है। वैसे तो जिनवानी, ये तो पंचम काल का प्रताप है, यहां पर बुद्धि का राहस होने लग गया। तो इतने टाइम के बाद धरसेन स्वामी को लगा, पुष्पदंत भूतबली जी को यह लगा कि इसे पेन डाउन होने चाहिए आइडियाज, क्योंकि जो विचार साझा नहीं होते वो फटाफट नष्ट हो जाते हैं। तो उनको सुरक्षित करने के लिए उनको शेयर करना जरूरी होता है। बहुत सुंदर गाथा अष्टपाहुड़ में आई है जो ये कहती है, अर्हंत भाष्यत्थम गणधर देवे हिम गंथियम सम्मम सुतत्थमगणत्थम समणा सावंती परमत्थम। अर्हंत कहते हैं, गणधर उसे गूंथते हैं और मुनि इसी के आधार से परमार्थ को साधते हैं।
मतलब जो आगम आज हम पढ़ रहे हैं वो एक दो जन की विचारधारा नहीं है, ये ऊपर से फॉर ट्रेडिशंस टुगेदर ये विचारधारा चलती आ रही है। विस्तार के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार आपको पढ़ लेना चाहिए। और जो परंपरा आई है ना ऊपर से हमारे तक, वो सब परंपरा ज्ञानियों की है। कोई इसे क्वेश्चन नहीं करे कि ये बात सही होगी जो इन्होंने लिखी हुई है, क्योंकि लिखने वाले जितने भी है वे वितरागी होते हैं प्रधान रूप से, और सम्यक ज्ञानी होते। किसी ने पढ़ा होगा यदि। झूठ दो कारणों से बोला जाता है, जरा बताइए कोई स्वाध्यायी होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं प्लीज। अभी मुझे खुलने में बहुत टाइम नहीं है, संक्षेप में समझ लीजिए। झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक तो अज्ञानतावश इग्नोरेंस, और एक तो राग द्वेषवश। दो कारणों से झूठ बोला जाता है। हमारे भगवान सर्वज्ञ भी है इसलिए अज्ञानी होने का सवाल नहीं, वीतरागी है इसलिए राग द्वेष होने का सवाल नहीं। इसलिए जो भी वे कहते वो सत्य सत्य कहते हैं। परंपरा से जो गणधर तक बात आती है, मुनियों तक बात आती है, मुनि भी वीतरागी है भले ही एक देश, और सम्यक ज्ञानी भी है भले ही केवल ज्ञानी नहीं। तो इसीलिए सत्यता का प्रवाह वहां पर भी बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि झूठी बात कोई घुसा नहीं सकता अंदर में, संभावनाएं है। मैं तो चौंक गया उस दिन जिस दिन मुझे किसी ने यह कहा कि हरिवंश भैया पंचामृत अभिषेक का उल्लेख तो हमारे ग्रंथों में है, और मैं तो धुंध में था अपनी एक दो ग्रंथों को पढ़कर। मैंने कहा ये सब बेकार की बात है। तो उन्होंने मुझे हरिवंश पुराण लाकर दिखाए जिसमें उन्होंने पंचामृत अभिषेक दिखाया, पद्म पुराण का कुछ प्रकरण दिखाए जिसमें पंचामृत अभिषेक दिखाया। मैं तो हिल गया। लेकिन बाद में पता चला कि यह तो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि जितने भी ग्रंथ है, आदि आदि कुछ जो भी ग्रंथ होंगे, वे दिगंबरत्व के नाम पर लिखे गए अन्य मतियों ने लिखे गए ग्रंथ है, हमारे लिखे हुए ग्रंथ ही नहीं है। इसका मतलब यह तय हुआ जो जो भी हमारे हाथ में आया है वो जिनवानी होना जरूरी नहीं है। जिनवानी के नाम पर हमारे हाथ में जो जो परोसा जा रहा है वो जरूरी नहीं जिनवानी है। तो इसका निश्चय कौन करेगा, निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय के लिए डिसीजन पावर तो हमारी चाहिए। और जिनवानी का निर्णय करने के लिए एक ही तर्क काफी है जिसमें परस्पर विरोध नहीं हो और जो वितरागता की पोषक होनी चाहिए, जिसमें हिंसा की बात आती हो, आरंभ की बात आती हो बिना मतलब के, तो वो जिनवानी तो नहीं हो सकती। तो ये ऊपर से चलता आ रहा फ्लो है। इसी को तत्वर सूत्र में शब्द का प्रयोग किया, अनुवीची शब्द का किसी ने स्मरण हो रहा है किसी को? अनुवीची, अच्छा आप बैठे, बहुत बढ़िया। अनुवीची भाषणम, व्हाट इज दिस अनुवीची भाषणम? सत्यव्रत की भावना का प्रकरण चल रहा था 7वें अध्याय में। व्हाट इज अनुवीची? अनुवीची, वीची कहते लहर को, लहर को। कोई तालाब के किनारे खड़े रहकर एक छोटा कंकड़ डाल दे बीचों बीच, तो जो वो कंकड़ डाला गया वहां से लेकर जहां पर वो खड़ा है वहां तक लहरें आकर धड़कती है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? गुड। वीची इज लहर, लहर, अ टाइड, टाइड। तो ये जिनवानी हमारे पास आई है, वो लहर के रूप में आई है, क्रमशः आई है। ऊपर वाले ने नीचे को दिया, नीचे वाले ने ऊपर को दिया, और नीचे वाले ने केवल लिया ही नहीं है, उसने फिल्टरेशन के सभी प्रबंध भी किए हैं कि मेरे पास आई हुई जिनवानी के नाम पर धोखा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र भांडार में आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा जैसे भी ग्रंथ है जिसमें हर एक की परीक्षा होगी। दोषा वाचा गुरुरूपी का हमारा धर्म है। क्या कहा? हमारा गुरु भी कोई दोष करे तो हम कहे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि गलत परंपरा, ज्ञानी जन गलत परंपरा चलने देंगे नहीं। तुम हम तो बहुत छोटे, और तुम हम चूक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम सब छद्मस्त है। इसीलिए तीर्थंकर अपने जीवन में कभी भी उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर अपने गृहस्थ जीवन में, अथवा मुनि जीवन की तो मैं बात करना जरूरी नहीं समझता, सब जानते हैं मुनि जीवन में तीर्थंकरों का तो वैसे ही मौन होता है, बट गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर कभी भी धर्मोपदेश किसी को नहीं देते। दी होगी अक्षर विद्या का ज्ञान, दिया होगा अंक विद्या का ज्ञान, दिया होगा 64 कलाओं का ज्ञान, दिया होगा 72 कलाओं का ज्ञान, दिया होगा 80 षटकर्म का ज्ञान, बट धर्म का तो उपदेश नहीं होता।
क्यों नहीं होता जानते आप? क्योंकि इसमें स्खलन नहीं होना चाहिए, और यदि मैं कुछ भी कहूंगा तो लोग उसको पत्थर की लकीर मानने लग जाएंगे, तो ये तो ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। तो धर्म को उपदेश नहीं होता है, तीर्थंकर होने पर ही ये होता है। एनीवे, अभी तक मैंने ये प्रूव किया, हमें जरूरत थी एक विकल्प की सुखी होने के लिए। वो विकल्प कौन दिखाएगा? मैंने कहा इसी विकल्प को, इस ऑप्शन को, नया मार्ग को दिखाने वाले को मैं कहूंगा साहित्य हितैषी। और साहित्य शास्त्र आगम के मैंने स्वरूप बताया कि ये ऊपर परंपरा से चलता आ रहा है, और जो परंपरा में आए हुए, इस चैनल में आए हुए जितनी भी कड़ियां है वे सब वितरागी है और ये सब विज्ञानी है। बट फिर भी तुम्हें तो चेक करना है ये सब कुछ, क्योंकि कहीं भी स्खलन हो सकता है। अभी कितना कुछ कहे, टोडरमल जी के कोर्ट में चर्चा समाधान का अध्ययन हुआ भागचंद जी का। भागचंद जी सबने सुना है नाम? अभी रायमल जी लिखते हैं ऐसा, रायमल जी ने लिखा है, सादरमी भाई रायमल जी जो उनके अनन्य शिष्य रहे, उन्होंने कहा मल जी की सभा में इसका स्वाध्याय हुआ, बट इतने प्रश्न तक सब सही है, इसके बाद मल जी ने यह कहा है यह सब विचारणीय है। लग गई क्वेश्चन लग गया। और क्वेश्चन चढ़ाना आगे वालों के लिए एक सावधानी की बात है, वो कि भैया तुम भी इसे सावधानी से पढ़ना, कोई जरूरी नहीं ऐसी कोई बात हो। एनीवे, तो अभी तक मैंने ये प्रूव किया जो हमारे हाथ में है यह परिष्कृत मटेरियल है, हमारे सामने जो आया है वो एकदम शुद्ध मटेरियल है। ये इसमें जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है। फिर भी तुम्हें तो पढ़ना है ढंग से, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चुक्केज छलम न घेतव्यम कहकर समय सार में 5वीं गाथा में बताया गया है। अभी एक और महत्वपूर्ण बात, आगम की और स्वाध्याय की क्यों जरूरत पड़ती है? वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम जितना सब कुछ देख रहे हैं आज, एक चारवाक मत है, आप जानते होंगे चारवाक, जो ये मानता है कि जितना आंखों से दिखता है, जितने हमारे सेंसेस जिसे पकड़ पाते, इंद्रिय ग्राह्य जितना भी विश्व है वही सब कुछ है। वे लोग ये कहते पाए जाते हैं भ्रम में मत जियो, लिव इन रियलिटी। वे कहते हैं सत्यता में जियो, जो हमने देखा ही नहीं उसको माने कैसे? तो प्रश्न यह खड़ा होता है जो हमारे आंखों के सामने है क्या वही सब कुछ है? और यदि इतना ही सब कुछ नहीं है तो और क्या है? और क्या क्या है? और कैसे प्रमाणित करें और वो कैसे पता चले? तो वैसे अनुमान प्रमाणिक बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में, प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा। लेकिन अनुमान प्रमाण के साथ साथ और एक आगम प्रमाण भी बताया गया है। इसीलिए प्रवचन सर ये कहते हैं ज्ञानी जन की चमड़ी की आंखों से नहीं देखते, ज्ञानी जन की आंखें चमड़े की नहीं हुआ करती, ज्ञानी जन ग्रंथों की आंखों से देखते रहते हैं। बोलिए आगम चक्षु साहू, ऐसी 236वीं गाथा होनी चाहिए प्रवचन सर के, देख लेना चाहिए। वहां पर साफ लिखते हैं 3 प्रकार की आंखें हैं। एक तो चमड़ी की आंखें हैं जो आम जन देखते हैं, एक तो अवधि चक्षु है जो देवनार की देखते हैं, वहां की बात कह रहा हूं, और एक तो ज्ञान चक्षु है, आगम चक्षु है, मुमुक्षु जिसके द्वारा देखते हैं। हालांकि मुमुक्षु शब्द का प्रधान रूप से अर्थ तो मुनि ही होता है, इसमें भ्रम करने की जरूरत भी नहीं है, बट गौण रूप से मुमुक्षु का अर्थ साधक भी हुआ करता है। चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती ऐसे जयसेन स्वामी साफ उल्लेख करते हैं। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं आगम का अर्थ अभी तक की आई हुई परंपरा से आई हुई हमारे सामने बात। बट ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वर्ग नरक तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, परमाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब पुद्गल दिखाई नहीं देता, शुद्ध पुद्गल। धर्म अधर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, आकाश काल भी दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर हमें एक भी द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कुछ देता है दिखाई यदि, तो कुछ स्कंद दिखाई देते, स्कंद। आंखों से मैं बात कर रहा हूं। यदि चारवाकी मत माने तो इस केस से यदि स्टडी किया जाए तो मानना यह पड़ेगा जो भी हम देख रहे हैं वो सब असत्य ही देख रहे हैं। और असत्य मतलब क्षणभंगुर, क्योंकि स्कंद की तो लाइफ ये है, आज यहां पर बिल्डिंग थी, कल यहां पर और कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता रहता है, उनके अवस्थान्तर होता रहता है। और जो अवस्थान्तर होता रहता है वो तो पर्याय है, मूल द्रव्य वो होता है
जिसका कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए परमाणु एक मूल द्रव्य बताया गया है पुद्गल, और वो तो हमारे विजिबल नहीं होता। तो ये सब चर्चा कहाँ आई है, इसके लिए जरूरी होता है आगम। आगम के माध्यम से हमें सूक्ष्म का ज्ञान होता है, अंतरित का ज्ञान होता है और दूरवर्ती का ज्ञान होता है। 3 शब्दों का प्रयोग किया मैंने बच्चों। कौन कौन से? सूक्ष्म, सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्थ। 3 प्रकार के पदार्थ कहे। सूक्ष्म जो इनविजिबल है हमारे आंखों से, जैसे परमाणु वगैरह और छोटे छोटे स्कंद, ये सूक्ष्म। अंतरित का अर्थ जो राम रावण आदि काल से दूर है। एक ब्रह्म कुमारी वगैरह एक सेक्ट है, आप जानते हो। अब वे लोग ये मानते ये सब नकली है, रामायण महाभारत ये सब कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया ये, और ये सब रूपक है, रूपक। तो रूपक है तो अच्छा है, लेकिन नहीं ही हुआ ये कौन कह सकता है। थोड़ी जोड़ तोड़ तो हुई होगी, इतना समझ सकते हैं हम। जैसे टोडरमल जी 8वें अध्याय में कहते हैं कि कहीं द्वारका नगरी में जन्म हुआ कहते हैं, कहीं मथुरा में जन्म हुआ कहते हैं। तो इतना ही समझना किसी न किसी शहर में हुआ है, दैट्स ऑल। कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो इतनी जोड़ तोड़ प्रथमानुयोग को ग्राह्य है, बट सर्वथा ही नहीं हुआ यह कौन कह सकता है। यह वही कह सकता है जो द्रव्य संग्रह के टीकाकार कहते हैं ये हुए ही नहीं राम रावण, यह कहने के लिए भी सर्वज्ञता की ही सिद्धि होती है। इसका मतलब राम रावण भले ही हमने नहीं देखे हैं, लेकिन समकालीन जो विभीषण लक्ष्मण आदि रहे हैं उन्होंने देखे हैं उनको। भले ही सुमेरु पर्वत आदि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो वहां पर सन्निकट विराजमान है, कोई मुनिराज होंगे साधना के लिए वहां पर गए होंगे, तो उन्हें वह प्रत्यक्षदर्शी होगा। मतलब ढाई द्वीप है, असंख्या द्वीप समुद्र है, ये सब, और उसके बाहर अनंत अनंत आलोक आकाश है। ये भले ही हमें आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिखाया किसने? ये आगम ने। आगम चक्षु साहू। छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं। महावीर कहते खड़े रहो, महावीर कहते बैठ जाओ। सुना है ये गेम? बोरिंग लगता है? कैसा लगता है? एनीवे, ये जो पढ़ाए गए हैं हमको, अभी एक आध जन कहेगा ये क्या तमाशा चल रहा है, महावीर कहते खड़े रहो। महावीर क्यों कहेंगे ये? बट छोटे छोटे बच्चों के गले इस कंसेप्ट को, इस धारणा को उतारा गया कि महावीर के नाम पर आगे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने वाले हैं आपको। कोई खड़ा रहने बैठने की ही बात नहीं है। आगे हम जब भी ये कहेंगे, जब भी तुम पूछोगे किसने देखा ये आलू प्याज में जीव है, किसने देखा ये पत्तियों में जीव है, किसने देखा एक क्षीर फल में भी ऐसे ही जीव होते हैं। मैं अभी ज्यादा पत्ते नहीं खोल रहा हूं। अब जानते हो दौलत राम जी ने 8 मूल गुण में क्षीर फल कहा है। क्या कहा है बच्चों? 8 मूल गुण तो हम वे ही लेके बैठे। कौन से? 3 उदुम्बर, 5 उदुम्बर और 3 मकर। अब 3 मकर तो हर कोई कहेगा, 5 उदुम्बर अभी शायद ही किसी ने उदुम्बर खाए होंगे, एक आध दो ने खाए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उम्र क्या है भैया, क्या मालूम क्या चीज होगी। हम वे ही 8 मूल गुण लेके बैठे, जबकि दौलत राम जी कहते ये भी 8 मूल गुण है, जिसमें क्षीर फल क्या होता है वैसे? बाय द वे, व्हाट इज क्षीर फल? जिसे तोड़ने से डंठल में से दूध निकलता है। मैं तो इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं, मैं ज्यादा डराऊंगा नहीं आपको। डराने के लिए आप पढ़ना तो चालू करिए, तब चालू होगा। जब पढ़ना चालू करेंगे तो भयभीत होना चालू करेंगे, जब पढ़ना चालू करेंगे तो भय से रहित भी होना चालू करेंगे। इसमें ये भी ऐसा भी सियादवाद है। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, बार बार तुम हमें क्वेश्चन करते रहोगे, किसने देखा इसमें जीव है, किसमें देखा इसने जीव है, किसने देखे स्वर्ग, किसने देखे हैं नरक। तो भैया किसी ने तो देखे हैं, बट कहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने, और वो हम तक आए हैं। अच्छा, उन्होंने झूठ तो नहीं कह सकते क्योंकि वितरागी और सर्वज्ञ है, और अनुमान से हम इसे प्रमाणित कर सकते। क्या कहा? लेकिन काफी सारी ऐसी बातें हैं जो अनुमान से प्रमाणित नहीं होती। आगम में कहा है, दैट्स ऑल। मैं अभी आपको कुछ भी कहूं और साथ में इतना ही कह दूं, ऐसा कुन स्वामी ने कहा है, 1 मिनट में शांति हो जाती है आपको कि इनके पर्सनल बात नहीं है। अभी इतना जरूर होगा, जरा आधार मिल सकता है हमें देखने के लिए। यह जरूर हो सकती है छटपटाट, बट आदि छटपटाट हमारी कुन स्वामी के नाम से, तो कोई भी
आचार्य होंगे, विद्वान होंगे, उनका नाम लेने मात्र से हमें शांति हो जाती है, क्योंकि इसे कहते हैं वक्ता की प्रामाणिकता। टोडरमल जी लिखते हैं, वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है, वचन की प्रामाणिकता से वक्ता की प्रामाणिकता होती है, दोनों एक दूसरों के लिए पूरक है। एनीवे, ज्यादा कठिनाई में मैं नहीं लेना जाता। तो मुझे अभी कहना यह है, जो भी आंखों से दिखता है हमारे, वही सब कुछ नहीं है। ये जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आगम। आगम पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है स्वर्ग नरक की क्या स्थितियां है, पुण्य पाप के क्या क्या स्थान है। तो पाप से निवृत्त होना, पुण्य में प्रवृत्ति होना, और पुण्य भी किस प्रकार पाप बराबर बताया गया है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति के समय किस प्रकार पाप का पुण्य का भी अभाव होता है, यह सब हमें ग्रंथों को पढ़कर ही पता चलता है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा समय बचा है भी, उसमें मैं और कुछ बात कहता हूं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका चल रही थी। समाज में व्रत की तो खूब महिमा है, व्रतों की खूब महिमा है। लोक में भी आज कहते हैं, चैलेंज के मूड में कहते हैं, भैया दम होगी तो मुनि होकर दिखाओ। फिर क्या कहा? दम है तो मुनि होकर दिखाओ। हालांकि दम तो चाहिए मुनि होने के लिए, हमने कब बोला है दम नहीं चाहिए। और प्रवचन सार की 201 नंबर की गाथा ही ये कह रही है, यदि तुम में दम हो, हल्की भाषा में कहना हो तो, यदि मां का दूध पिया है तुमने यदि, तो फिर घर से बाहर निकल कर दिखाओ। लोग कहते हैं ना, दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। हमारे ग्रंथाचार्य भी यही कहते हैं, यदि दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। क्योंकि हमारे चरणानुयोग में घर में रहना अपराध है और अध्यात्म में घर से बाहर रहना अपराध है। इसलिए पड़ी वज्जदु सामण्यम, क्या कहा बच्चा अभी मैंने? अध्यात्म और चरणानुयोग का क्या कहा? पारस। अध्यात्म कहता है घर से बाहर रहना अपराध है, वहां पर घर क्या है? निज घर बिना विश्रामना है। बट चरणानुयोग कहता है घर में रहना अपराध है। वो घर किस बात का? वो चार दीवारी की बात में कर रहा हो। पड़ी वज्जदु सामण्यम दुख परिमोक्षम, यदि दुख से परिमुक्त होना है तो आओ घर से बाहर निकलो, श्रामण्य को अंगीकार करो। ऐसी एक अपील जोरदार चरणानुयोग सूचक चूलिका में की है, प्रवचन सार में। जिन्होंने पढ़ा होगा वे जानते होंगे। तो व्रतों की खूब महिमा है समाज में। व्रतों की मैं मुनि कहकर महाव्रत कहना चाहता था। शंकाकार सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में मैं प्रश्न पूछूंगा, हाँ किसी को भी पूछूंगा पब्लिक में से, तो फिर इनाम भी बांटी जाएगी। तो प्रश्न रिपीट करना है आपको। शंकाकार की शंका है, चरणानुयोग का पक्षपाती यह कहता है कि व्रतों को अंगीकार करो तो कोई दम है, कोई बात उसमें है। एक, यदि तपश्चरण को अंगीकार करो तो उसमें तो कोई दम है। दो, तीन, दान करो तो कोई बात है। चार, अरहंत आदि की भक्ति करो, गुण स्तवन करो तो कोई दम की बात है। चार, भक्ति हो गया, दान हो गया। उदासीन रहो तो कोई दम है। पांच बातें कह रहे वहां पर। क्या? पांच बातें। विषयों से उदासीन होने की बात कर रहे हैं। इस शास्त्राभ्यास से क्या होगा, इस स्वाध्याय से क्या होगा? बहुत सुंदर प्रकरण है, समझदार लोग घर पर जाकर उसे देखेंगे जरूर। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, क्वेश्चन नंबर 13, चरणानुयोग का पक्षपाती कहता है। और उन्होंने क्या दलीलें खड़ी की है सामने? किसे खड़ा किया है सामने? 5 जनों को खड़ा किया है। व्रतियों को, त्यागियों को, दानियों को, भक्तों को और उदासीन जीवों को। उदासीन का तात्पर्य यहां पर विषयों से उदासीन, अभी अभी बात पता चलेगी। विषयों से उदासीन मतलब जैसे तैसे विषयों से उदासीन होना, बिना ज्ञान के, बिना पदार्थों के ज्ञान के उदासीन, मतलब शमशान वैराग्य इन शॉर्ट। तो 5 बातें कह रहे, जरा मुझे रिपीट करो बच्चों में से कोई प्लीज। व्रत, त्याग, दान, भक्ति, उदासीनता। बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी टोडरमल जी कैसे उसे उत्तर देते हैं, देखिए। टोडरमल जी पहले तो ये कहते हैं, ये जितने भी शुभ कार्यों की लिस्ट तुमने कही है ना, ये सब शुभ कार्य सम्यक्त्व के बिना हो तो सकते हैं, बट वे निष्फल है। दे आर इन वैन, फ्यूटाइल, यूजलेस। वे ऐसे है, उन्हीं के शब्दों में, जैसे एक के बिना की बिंदी। एक अंक के बिना बिंदी की कितनी कीमत होती है? हट, तो 0 ही हो गया ना वो। एक, आगे वे ये कहते हैं, और सम्यक्त्व को होना
7 पदार्थों के ज्ञान के बिना ऐसा है जैसे वंध्य का पुत्र होना। 2 उदाहरण दिए, इतने गजब के उदाहरण है, शांति से कोई पढ़े तो समझ में आए। कौन कौन से 2 उदाहरण? अंक बिना की बिंदी और एक वंध्य का पुत्र। अंक के बिना की बिंदी का उदाहरण, अंक के बिना की बिंदी हो तो सकती है, लेकिन वंध्य का तो पुत्र भी नहीं होता। तो वे कह रहे व्रत, त्याग, भक्ति, दान ये हो तो सकते हैं, सम्यक तुक बिना हो तो सकते हैं, बट कार्यकारी नहीं है। बट कहते हैं जीव आदि तत्वार्थों के ज्ञान के बिना सम्यक तो हो ही नहीं सकता। ये 2। फिर आगे ये कह रहे हैं, मुझे अवसर अभी आपके सामने मुझे थोड़ा टेक्निकल विषय मिला है। एक्चुअली मैं एनालिसिस करता, थोड़ा ग्रंथ दिखा दिखा कर ये खोलो वो खोलो तो मजा आ जाता है इस सब्जेक्ट में, बट सबके प्रैक्टिकल नहीं है, सबके हाथ में ग्रंथ हो, और होगा तो उसे भी दाव लगा दूंगा मैं। कि तात्पर्य इतना ये कहने का, ये कहा जा रही है जितने भी भक्ति त्याग आदि जो कहा, ये सब इससे पुण्य होता है, पंडित जी कह रहे वहां पर। बट शास्त्राभ्यास से, उन्हीं का शब्द कोई बोलेगा, सातिशय पुण्य होता है। क्या कहते हैं? सातिशय पुण्य। अभी सच्चा उत्तर तो अभी चालू करते हैं। क्या करना चाहते हो तुम? कह रहे हो साहब मैं तो व्रत पालना चाहता हूं। व्रत को पालने के लिए क्या जरूरी है जानते हैं? व्रत को पालने के लिए भी तुम्हें ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। मेरा दिल बहुत बार बहुत पीड़ित होता है, बहुत रोता है, बहुत मन महसूस कर रह जाता हूं, और मुझे कभी कभी तो यह लगता है जितनी भी हेड पोस्ट है अपनी समाज में, जैसे अध्यक्ष बनना है तो वो स्वाध्याय ही होना चाहिए, कैशियर है वो स्वाध्याय ही होना चाहिए। मतलब स्वाध्याय के बिना एक पद भी नहीं संभाल सकता। मतलब मैं आपको क्या कहूँ, अभी मैं बहुत पीड़ा कहने लग जाऊंगा, मुश्किल लगेगी आपको। मैंने अभी लकीर के फकीर सीरीज में काफी कुछ बोला है, वे अपनी तृष्णा वहां से शांत कर सकते हैं। हम कितने दिगंबर है आज, हमारे मंदिर कितने आगमोचित है। मैंने आने के पहले कह दिया भैया ये लाइट्स क्यों चालू रहती है? आई कीप ऑन सीइंग व्हेन आई जस्ट पास थ्रू। तो मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अनर्गल प्रवृत्तियां देखने में आती है, स्वाध्याय में भी अनर्गल प्रवृत्ति। एनीवे मैं अभी क्या कह रहा था? हर सेक्टर को अचीव करने के लिए स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है। स्वाध्याय के बिना तो कुछ नहीं कर सकोगे आप। एनीवे, पहली बात, व्रतों को यदि तुम पालना चाहते हो तो व्रतों को पालना मतलब टेक्निकल भाषा में पापों का त्याग करना। क्या व्रत का अर्थ टेक्निकल भाषा में? पापों का त्याग। क्योंकि व्रत का अर्थ विरत होता है, और विरत मतलब किससे विरत? पाप से विरत। तो पाप से विरत, तो पाप जानना चाहिए ना, तुम्हें पता चाहिए पाप किससे होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। स्थूल जीवों का घात किससे होता है? तरस का घात किससे होता है? एक इंद्रिय जीवों का घात होता है। हमने कहा ठंडा पानी है हमारे पास, गर्म पानी है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, अभी ओके हो गया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जीव राशि, जीव योनियां अलग अलग है, यह अनुचित होगा। और आप ये प्रसिद्ध उदाहरण जानते होंगे, मुनिराज जब धूप से छाव में आते हैं, छाव से धूप में जाते हैं, तो परिमार्जन जरूर करते हैं। आपने किसी मुनिराज को यदि पेज पलटते हुए देखा होगा ग्रंथ का, तो आपने जरूर देखा होगा पहले पीछे घुमाते हैं, फिर पेज टर्न करते हैं, फिर पीछे घुमाते हैं, फिर पेज टर्न करते हैं। ऐसा देखा होगा आपने? अरे नींद में भी मुनिराज जब रात्रि में भी करवट बदलनी हो, यदि करवट, हालांकि करवट बदलते नहीं है रात में, ये मैं जानता हूं, बट विशिष्ट कंडीशंस में वे सूर्यास्त के पहले ही परमिशन ले लेते हैं मुनिराज कि आई एम फेसिंग फ्रॉम सच एंड सच ट्रबल, तो मुझे एक करवट लेनी है आज, ये भी निश्चित होता है। 2 करवट लेनी, ये भी निश्चित होता है। और बुढ़ापे में ये समस्या होती होगी जहां पर हड्डियां चुभती वगैरह होगी, जो भी कुछ है, तो वहां पर भी पहले पीछे घूमती है। पीछे घूमे बिना उनका हाथ यहां से वहां भी नहीं हो सकता, पीछे वहां पर चलेगी और फिर वहां पर हाथ रखा जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? व्रतों को पालने के लिए जरूरी है जानना। क्या जानना? जीव राशियों को जानना। और जानने का काम कहां से होगा? ज्ञानाभ्यास कहां से होगा? स्वाध्याय करने से होगा, वो आगम से होगा। जो व्रत पालना चाहते हैं उन्हें भी आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, त्यागियों की बात कर लेते हैं। त्यागियों की, व्रत हुआ, भक्ति की बात कर लेते हैं, तप की बात कर लेते हैं।
तप कितने बताए हैं? तप वैसे अंतरंग छे, बहिरंग छे, ऐसे 12 प्रकार के तप बताए। टोडरमल जी ये कहते हैं बहिरंग तप पालने से शरीर कृश होता है, बहिरंग तप पालने से शरीर कृश होता है, और अंतरंग तप पालने से उनका पर्टिकुलर वर्ड मन कृश होता है। अब मन का तात्पर्य यहां पर कषाय समझना चाहिए और कुछ नहीं। और अंतरंग तप में भी स्पेसिफिकली स्वाध्याय उत्तरोत्तर चौथे स्थान पर है, मतलब 10वें स्थान पर इन ऑल, और स्वाध्याय के बाद फिर व्युत्सर्ग और फिर ध्यान। इसका मतलब यह हुआ तपों में भी अग्रणी स्वाध्याय ही है। इसलिए हरिवंश पुराणकार को एक छंद ही लिखना पड़ा। अज्ञान की निवृत्ति कराने के कारण यह स्वाध्याय ही परम तप है। एनीवे, इसीलिए आई थिंक ज्ञानार्णव ग्रंथ में, ज्ञानार्णव में इसलिए लिखना पड़ा कि पंचम काल में ध्यान संभव नहीं है। जो ग्रंथ में लिखा है वो बता रहा हूं भैया, जब टाइम आएगा तब अपेक्षा भी खोली जाएगी। द्रव्य संग्रह वाले सिद्ध करते हैं कि चौथे गुण स्थान में ध्यान होता है। ज्ञानार्णव वाले कहते हैं कि गृहस्थावस्था में ध्यान थोड़ी होता है तो प्रचुर ध्यान की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी मुझे यह कहना है, ज्ञानार्णव वाले ये कहते पंचम काल में यदि किसी को तप करना है तो स्वाध्याय के अलावा कोई चारा नहीं है। वहां पर स्वाध्याय की महिमा चल रही है। यह दूसरी बात हो गई। दूसरी बात को डिफेंड किया। पहले किस बात को डिफेंड किया? पहले व्रतियों को। व्रत यदि पालने हैं, व्रतों की अपेक्षा भी शास्त्राभ्यास करो, अथवा शास्त्राभ्यास करके ही व्रत संभव है। सेकंड बात, तपश्चरण को भी यदि पालन करना है तो उसमें भी ज्ञान स्टैंड्स अहेड। टोडरमल जी और एक उदाहरण देते हैं वहां पर 8वें अध्याय में। वैसे एक दृष्टिगोचर, जैसे किसी ने उपवास किया तो चरणन योग उसे तप कह देता है, बट वे बात करते हैं लेकिन स्वाध्याय को भी तप कहा गया है। अब चरणन योग इसको मुख्य नहीं करता। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसी को चरणन योग मुख्य करता है। तपस्वी कहते हैं हमारे दिमाग में जो अनशन आदि करने वाले आया है, यह सब चरणन योग की महिमा है। दूसरा पॉइंट हुआ। अभी तीसरा पॉइंट, भक्ति भी दान। दान को ले लेते हैं। दान कितने प्रकार के हैं? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। पंडित जी साफ साफ ये कहते हैं, बाकी की अपेक्षा जानते हैं हम, लेकिन पंडित जी साफ साफ वहां पर कहते हैं ये तीनों जो दान है वे तात्कालिक समस्याओं का निवारण करते हैं। भूख लगी है तो 2-5 घंटे का काम निपट जाएगा तुम्हारा, अथवा बीमारी कोई बीमारी हुई होगी तो 1-2-5 महीने के लिए उसका निवारण हो जाएगा। और अभय दान का भी, किसी को मरण संबंधी भय आदि हुआ हो तो उसको कुछ कहकर उस समय में उस पर्याय के लिए टाला जा सकता है, आदि आदि। बड़ी ज्ञानदान, तीर्थंकर, गणधर आदि इसी का प्रयोग करते हैं, ऐसा साफ साफ वहां पर उल्लेख किया है। तो दान में भी कौन प्रधान हुआ? शास्त्राभ्यास, ज्ञान दान, स्वाध्याय। 3 बातें हो गई। किनकी? व्रतियों की, तपस्वियों की और दानियों की। अभी भक्ति की बात करते हैं। जिन्हें भक्ति अच्छी लगती है बहुत भक्ति का अर्थ गुण स्मरण अरहंत आदि के, जो शायद मैं समझता हूं स्वाध्यायी जन बैठे हैं, बहुत ही नए नहीं है जैसा मुझे बताया गया था। एक्चुअली मुझे बताया गया था 70 to 80 कोरे एकदम, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है। तो मैं थोड़ी बात करता हूं आगे की। समय सार की 26वीं गाथा यदि पड़ी होगी, व्यवहारेण भासदी जीवो देहो वे हवदि खलु एक को नदु निश्चय जीवो देहो खलु एक कट्टो। एनीवे, वहां पर यह बताया गया है कि व्यवहार से जीव और शरीर को एक बताया गया है, बट निश्चय से जीव और शरीर एक नहीं है। जितना भक्ति साहित्य लिखा गया है, उस भक्ति साहित्य में आदिनाथ की स्तुति करते समय आदिनाथ के मां की भी स्तुति की गई है, आदिनाथ के पिताजी की भी स्तुति की है, आदिनाथ के शरीर की स्तुति की गई है, छत्रों की स्तुति की गई है, और यह सब स्तुति की गई, दिव्य ध्वनि की स्तुति की गई है। लेकिन यह परमार्थ से यह सब स्तुति नहीं है भगवान की। भगवान की परमार्थ स्तुति वे अंतरंग 4 गुण ही है। तो देहाश्रित गुण कौन से और शरीराश्रित गुण कौन से, यह कैसे पता चलेगा तुम्हें? यह स्वाध्याय करके ही पता चलेगा, और तभी तुम्हारी भक्ति रंग लाएगी। नहीं तो तुम्हारी भक्ति यही इसी संसार में रखड़ने के लिए कार्यकारी होगी। सिद्ध चक्र मंडल विधान में बहुत सुंदर छंद है जो ये कहता है,
अरहंत आदि की उपासना मोह उदय तय होए। क्या कहा? जब आत्मा स्वयं में लीन होता है तब उपशम की घड़ी आती है। यह आगे की लाइन बोली जा रही है। मतलब अरहंत आदि की उपासना यह मोह के उदय से होती है। पंचास्तिका संग्रह का प्रकरण यदि पढ़ा होगा किसी ने, वहां पर एक उत्थानिका में यह आया है, पंच परमेष्टि की भक्ति मोक्ष मार्ग के लिए परंपरा कारण है, यह सिद्ध करते हैं। क्या कहा? रिपीट। ये सिद्ध करते हैं। तुरंत एक गाथा है, कमिंग गाथा, उस गाथा की उत्थानिका देखिए क्या है। पंच परमेष्टि की भक्ति साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है, ये सिद्ध करते हैं। हो गई बात। दो ही गाथा में क्या होते हैं, क्या है? साक्षात मोक्ष मार्ग में क्या है? अंतराय है, ये सिद्ध करते हैं। एनीवे, तो भक्ति का सच्चा स्वरूप यदि समझना है तो उसके लिए भी तुम्हें स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा। और एक बात रही, कौन सी बात रही? उदासीनता की। जैसे तैसे घर पर लड़ाई झगड़ा करके बीवी बच्चों से शमशान वैराग्य की मैं बात कर रहा था, ऐसी द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता काम की नहीं है। टोडरमल जी ने यही प्रकरण संवर तत्व संबंधी भूल में अनुप्रेक्षा के अंतर्गत लिया है, उसको वहां से पढ़ना चाहिए। यह द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता काम की नहीं, वहां पर सेम प्रकरण बोल रहे हैं। हमें चाहिए वितराग दशा के बल पर उत्पन्न हुई उदासीन दशा, और वह होती है स्व पर का ज्ञान होने से। वहां पर एक उदाहरण देते हैं वे, जैसे कोई ठगों की टोली में पला बड़ा हुआ, ठगों की टोली में, और बहुत टाइम बाद उसे पता चला कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं, तो कोई जन होते हैं वे उनसे गुस्सा करने लगते हैं और लड़ झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। बट और एक कैटेगरी के लोग हैं जो समझते तो है किसी न किसी बहाने कि अरे इन्होंने हमको किडनैप किया था और आज हम यहां हैं। तो वे क्या करते हैं? समझदार लोग स्व पर को जानकर, हित अहित को जानकर वे निरंतर छटपटाट करते छूटने की। बट जब तक छूटते नहीं है तब तक बाहर रूप से देखा जाए तो वह आदर भक्ति करते रहते हैं, जैसे करना चाहे वैसे, और प्रॉपर चांस की तलाश में रहते हैं और प्रॉपर चांस मिलते निकल जाते हैं। टोडरमल जी ने वहां पर यह सिद्ध किया है, जिन्हें भक्ति करनी हो वे भी शास्त्राभ्यास करें, जिन्हें तपश्चरण करना हो वे भी शास्त्राभ्यास करें, जिन्हें व्रत पालना हो वे भी शास्त्राभ्यास करें, जिन्हें उदासीन भाव चाहिए सच्चा उन्हें शास्त्राभ्यास करना चाहिए। सभी अनुष्ठानों को यदि पालना हो तो शास्त्राभ्यास ही प्रदान है, और शास्त्राभ्यास के जरिए हमें दुनिया पता चलती है। मैं कई दफे इस बात को कह चुका हूं, हमें अखबार पढ़ने की, टीवी देखने की कुछ भी जरूरत नहीं। लोग ये कहते हैं थोड़ा व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। मेरे प्रति भी लगभग मैं समझता हूं विद्वानों के प्रति ऐसे आक्षेप होते होंगे, इन्हें व्यवहारिक नॉलेज कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? व्यवहारिक नॉलेज नहीं है इन्हें, ये पुस्तक ही कीड़े हैं, ये पुस्तक पढ़ते। तो मैं ये कह रहा हूं हमारी मां, मेरी मां बांझ नहीं है। क्या कहा? मेरी मां जिनवानी मां। जिनवानी पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहता है। जावानी के ज्ञान ते रोज बोलते हो तुम सूझे लोकालोक, ये देखने के बाद दुनिया देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। तो जो लोग स्वाध्याय को छोड़कर अतिरिक्त अनुभव के बटोरने के पीछे जो ये कहते हैं कि मुझे अभी भ्रमण करना है, दुनिया देखना चाहिए, ये करना है, वे फिजूल अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं। लौटकर बुद्धू यहीं पर आएंगे, और जब भी विरक्ति होगी वो शास्त्राभ्यास से ही होगी, क्योंकि आगम सिद्धा अत्था ऐसा भी एक सूत्र आया है। क्या अभी एक सूत्र कहा था 20-25 मिनट पहले, वो कौन सा था? आगम चक्षु साहू। मैंने कहा तो 236वीं गाथा है वो। आगम चक्षु साहू मतलब आगम ही साधु जनों की आंखें हैं, आगम के जरिए ही वे देखते हैं सब कुछ। सुमेरु पर्वत आपने देखा है? मैंने देखा है। आपने देखा है सुमेरु पर्वत? बस देख लिया आपने। आगम के द्वारा देखना ही है, क्योंकि आगम ज्ञान भी ज्ञान ही है, भले ही परोक्ष, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट आगम भी बताया प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने ही है।
तो कोई कहीं से लौट कर आए और हमें वहां की बात बताए और प्रामाणिक पुरुष हो तो हम तो उनकी बात मान लेंगे। भले प्रत्यक्षता जैसा आनंद नहीं होगा, बट एक रफ जानकारी हो जाएगी और प्रयोजन की सिद्धि हम कर लेंगे उससे। तो जो लोग ये समझते हैं हमें अखबार पढ़ना चाहिए, जो लोग समझते हैं हमें टीवी देखना चाहिए, थोड़े नो हाउस पता चलते, थोड़े व्यापार क्या कहना, अब नातेदारी रिश्तेदारों में थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन ये सब ज्ञान यहीं पर होता है, वहां पर इतने एक्सपीरियंस लेने की इतनी जरूरत नहीं है। चौथी मंजिल से कूद कर पैर टूटता है कि नहीं ये आज तक किसी ने आजमाया नहीं है और आजमाता भी नहीं है कोई। बस इतना समझता हाँ मैं भी गिर सकता हूं, यदि कोई गिरा है तो मैं भी गिर सकता हूं। तो प्रत्यभिज्ञान वर्क्स। तो आगम के माध्यम से हमें पुराण पुरुषों की भी कथाएं पता चलती, उन पर कैसे पाप का उदय आया। तुम्हारे ऊपर ऐसे पाप का उदय आ नहीं सकता जैसे उनके आया था और उनको घानी में पेला गया क्या कहा? घानी में पेलना समझ में आता है? उस घानी में मूंगफली पेली जाती है तेल निकालने के लिए। उसी घानी में मुनिराजों को पेला गया। गृहस्थों पर भी उपसर्ग आए और सामयिक के काल में गृहस्थ पर यदि उपसर्ग आए तो पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। परिशव उपसर्गों को भी परवाह न करके वो भी टस से मस नहीं होता। अणुव्रति की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे? क्या लिखा है वहां पर? लिखा है परिशहम अपिच मौन धरा, आपको ख्याल में होगा, चेलोप श्रेष्ठ मुनिर्व 102 नंबर का श्लोक। क्या लिखा है? मुनिराज में और श्रावक में, सामयिक में बैठे श्रावक में इतना ही फर्क दिखता है यदि मुनिराज पर कोई उपसर्ग आ जाए और साथ में सामयिक में स्थित गृहस्थ पर हूबहू वही उपसर्ग आए तो यहां से उफ नहीं होगी तो यहां से भी बिल्कुल उफ नहीं होगी। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होता, बट ये टाइमिंग फर्क है। ये अनित्य तादात्म्य की बात कर रहा हूं मैं, तात्कालिक संबंध की बात कर रहा हूं। केवल जब तक सामयिक में है तब तक। सामयिक से बाहर निकलने के बाद वो श्रावक प्रभावित होने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो श्रावक है ना। बट उस 1 घंटे में यदि विचार किया जाए तो घर जलकर खाक हो जाए, वहां पर श्रावक उठेगा नहीं। इतनी विरक्ति उसकी मुनि के टक्कर की होती है, क्योंकि ही इज ऑन द थ्रेशोल्ड्स। वो देहरी पर है, अभी तलहटी पर खड़ा है मुनि साधना के। बस थोड़े टाइम और की बात है, फिर वो उसी साधना की ओर स्विच हो करने वाला है। खैर, जो स्वाध्याय करते हैं उनको कोई सामाजिकता निभाने की जरूरत नहीं है। और सामाजिकता क्यों निभाते? वैसे हमने बहुत सोचा था यार तुम कभी ना कभी काम में आओगे, बट ऐसा हो न सका और जितना समय तुमने वे हमें काम में आए इसलिए उसकी जी हुजूरी में लगाया है, यदि उतना समय तुम अपने निजी अध्ययन में लगाता तो इतनी दृढ़ता प्रकट होती कि तुम्हें किसी के सहयोग की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उस ताकत को हम वहां क्यों नहीं लगाए? बस देखो, गांधी जी का एक कोट आपको याद ख्याल में रहना चाहिए। बच्चों को हजारों अनुकूलताएं जोड़ने के बजाय उन्हें हजारों प्रतिकूलताओं से जूझने की विद्या दो क्योंकि तुम आज अनुकूलता तो जोड़कर चले जाओगे। व्हाट आफ्टर दैट? ठेका तो तुमने लिया नहीं है। यहां पर कभी भी भूकंप होता है, एनी टाइम फ्लड्स, अर्थक्वेक, सब कुछ होता है। कभी कोविड आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। उसके साथ कैसे बैटल करोगे तुम? तो यदि ये शक्ति हमारे पास है तो दैट विल वर्क। चलो, समय मेरा हो गया है। इट्स ओके। ओम नमः।